मतलब आपका करना एक ट्रांस पर्सन को कम सज़ा देगा, पर अगर आपका सपोर्ट करते हो आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन को तो आपको इतनी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इन बिल्स को लेके यही कहेंगे कि पंचिंग मशीन है इस देश की सरकार आज के समय पे, और उसके निशाने पे इस देश के आम नागरिक हैं। कई सारे लोगों के अधिकार छीन लेगा, क्योंकि वो जो डेफिनेशन जो सरकार ने दी है, जिसको कुछ नहीं पता है ट्रांस लोगों के बारे में, जिन्होंने एक बार भी कंसल्ट नहीं किया ट्रांसजेंडर लोगों से। बीजेपी डिस्कशन नहीं करती, फैशिस्ट गवर्नमेंट्स डिस्कशन नहीं करती हैं। ये आप कहीं भी देख लीजिए, ये चाहे नाजी जर्मनी में था, ये चाहे ट्रंप की यूएसए में हो। उसकी कल्पना में सिर्फ उनके लिए, उन मर्दों के लिए जगह है जो तलवार उठा करके सड़कों पे हुजूम की तरह मारकाट करने को तैयार है, और उन महिलाओं की जगह है जो कि बच्चा पैदा करने की इनके लिए मशीन हो और हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी जा सकें, किसी भी कॉलेज में जा सकें, किसी भी कंपनी में जा सकें, कहीं पे भी नौकरी कर सकें, और हम लोगों के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो सरकार अब इसके हिसाब से चल रही है। अब वो सीधा सीधा ये नहीं कह रही है कि हाँ तुम तो हो दलित, तुम्हें तो कुचल देंगे, ये नहीं कह पा रही है। वो कह रही है कि देखिए हम तो ये बिल लेकर के आए थे, पास नहीं हुआ तो हम क्या करें, या देखिए हम तो आरक्षण लेकर के आए थे, 70 साल तो हो गए और कितना आरक्षण चाहिए। दो लोगों के निजी जिंदगी में बेडरूम में क्या चलेगा, दो लोग शादी कर भी पाएंगे कि नहीं, कौन लोग आपस में शादी कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों को जो पर्सनल चॉइसेस हैं इस देश के सिटीजन्स, इंडिपेंडेंट नेशन के सिटीजन्स के पर्सनल चॉइसेस हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये जो बिल है, ये एक्ट जो हो चुका है, अब दोनों हाउसेस में पास हो चुका है, ये इतना खतरनाक है कि ये हमें मिटा रहा है। साथियों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां ट्रांसजेंडर अपने हक के लिए यहां पर पहुंचे हैं, और तमाम ये पहले भी इकट्ठे हुए थे और इस बार फिर से ये लोग यहां पर पहुंचे हैं, और इनकी मांग है कि जो ट्रांस बिल लाया गया है उसको कहीं ना कहीं अब हटा देना चाहिए। और ये लोग यहां पर मौजूद हैं, सीधे इनसे बात कर लेते हैं कि क्या है इनकी मांग। क्या कहेंगे मैम, आजकल जो इतनी चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद में ये बिल आ जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे पास अभी देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब भी किसी एक ऐसी ताकतवर पावर से उनका काम उनके तरीके से सही से नहीं होता है, जैसे हमारे पास घर में गैस नहीं है खाना बनाने के लिए, महंगा इंडक्शन लेना पड़ा है, इन्फ्लेशन हो रही है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में। हमारी चीफ मिनिस्टर को ये भी नहीं पता है AQI और AIQ में क्या डिफरेंस होता है। उन सब के बीच में आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर हमला बोल दे रहे हैं। मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ। जैसे आपने मुझे मैम बुलाया, मैं मैम नहीं पसंद करती। आप मुझे बस सखी बुला सकते हैं, मेरा नाम सखी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बिल है, ये एक्ट जो हो चुका है, अब दोनों हाउसेस में पास हो चुका है, ये इतना खतरनाक है कि ये हमें मिटा रहा है। ये इसमें जो हमारी पहले डेफिनेशन थी ट्रांसजेंडर की, वो पहले ही मेरे जैसे नॉन बाइनरी व्यक्तियों को एक्सक्लूड करती थी। उसके अंदर वो बहुत ही बाइनरी तरीके से थी और हमें एक्सक्लूड करती थी। पर अब ये जो नया डेफिनेशन आया है, इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांस लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। सेंसस के मुताबिक, जो कि बहुत सही से नहीं किए गए, सेंसस के मुताबिक देश में 4 लाख ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो कि सही आंकड़ा नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा नंबरों में हैं। उसमें से भी हमारे ट्रांस कार्ड जिन लोगों को मिला है वो सिर्फ 30,000 लोग हैं। 30,000 लोग बहुत कम होते हैं। अगर हमारी 120 करोड़ की लोगों की आबादी है तो 30,000 लोगों को सिर्फ ट्रांसजेंडर कार्ड मिला है। और ये जो बिल आता है, ये जो उन लोगों में से सिर्फ 30,000 में से भी कई सारे लोगों के अधिकार छीन लेगा, क्योंकि वो जो डेफिनेशन जो सरकार ने दी है, जिसको कुछ नहीं पता है ट्रांस लोगों के बारे में, जिन्होंने एक बार भी कंसल्ट नहीं किया ट्रांसजेंडर लोगों से कि आपको क्या चाहिए, आप अब हमें बताओ, हम वो डालेंगे। उन्होंने हमें इरेज करने का काम किया। हमारे प्रोटेक्शन के बारे में इसमें बात नहीं होती है, हमारे जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं होती है। अगर आप एक ट्रांस पर्सन को हरास करते हो तो आपको 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। पर अगर आप किसी ट्रांस पर्सन को सपोर्ट करते हो तो आपको, कि आप उसको ट्रांसजेंडर बनने में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। मतलब आपका रेप करना एक ट्रांस पर्सन को कम सज़ा देगा, पर अगर आपका सपोर्ट करते हो आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन को तो आपको इतनी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। कितनी 10 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल सकती है। तो ये आप क्या करना चाह रहे हो? जितने मेरे क्या ये कहते हैं कि हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि लोग ट्रांसजेंडर बन जा रहे हैं और वो बेनिफिट्स उठा ले रहे हैं। क्या बेनिफिट्स? What are the benefits? There are no reservations that we have got. There's no reservation in education, in job, no security that we have got.
we lose our friends. As soon as we tell who we really are, we try to self identify, we lose our friends. We आज अगर आपने बेनिफिट्स की बात करी, आज बसों में भी पिंक कार्ड के साथ में जो अगर दिल्ली की बात करें, आप ट्रांसजेंडर्स को भी दिया जा रहा है और तमाम आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको खड़े होने का भी अधिकार है। ये बेसिक ह्यूमन राइट है। ये कोई अधिकार आपको दिया नहीं जाता कि आप हमारे माई बाप हो, आप मुझे अधिकार दो। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं? कितने लोग आपने बताया? मैंने 30,000 लोग, 30,000 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है बस। कितने लोग हैं इस देश में? कितने लोग हैं? ये सही से सरकार पता भी नहीं करती कि कितने ज़्यादा ट्रांस लोग हैं, कितने ज़्यादा। और मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति अभी तक उसके अंदर इंक्लूडेड भी नहीं हूँ। मेरा मेंशन भी नहीं है, मेरी एग्जिस्टेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सो I have to lose friends as soon as I come out. What benefits are you talking about? I will go to prison if I support my friend. If I support my friend, if I tell them कि it's okay, if I give them shelter in my house, if they अगर उनका परिवार उन्हें बाहर निकलता है, उनको मारता है और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, तो उनको ट्रांसजेंडर बनने के इन्फ्लुएंस करने के लिए मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती है। कि तो ये बिल्कुल गलत है। ये मुझे और हम सबको इरेज करने का। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडरों का मामला है, ऐसा नहीं। अभी ये है कुछ सालों में महिलाओं के बेसिक अधिकारों पे हमला होगा और अधिकारों पे हमला होगा। जब यहाँ हम चाहते हैं कि अभी हमें अधिकार मिले, अभी हमारी बात सुनी जाए, जो हमारे लिए बिल आए वो हमसे पूछ के आया जाए कि हमें क्या चाहिए। हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। यही किसानों के साथ हुआ जब लॉ आए, यही मजदूरों के साथ हो रहा है, मनरेगा हटा दिया गया, लेबर कोड्स ला दिए गए। यही हम स्टूडेंट्स के साथ हुआ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, NEP ला दिया गया। बिल्कुल एंटी स्टूडेंट बिल है, एंटी स्टूडेंट पॉलिसी है। दिस पॉलिसी नीड्स टू बी रिवाइज। द गवर्नमेंट जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल है वो हमें बताते हैं कि बायोलॉजी के तौर पे डिसाइड होगा कि कौन ट्रांस है और कौन ट्रांस नहीं है। ये आपको कुछ नहीं पता है, आप पहले समझ के आइए, फिर हमको बताइए कि हम कौन है, हम बताएंगे हम कौन है। इन बिल्स को लेके यही कहेंगे कि पंचिंग मशीन है इस देश की सरकार आज के समय पे, और उसके निशाने पे इस देश के आम नागरिक हैं। बार बार इस चीज़ को रीडिफाइन किया जा रहा है कि नागरिक कौन होगा। आप इस देश के हाशिए के समाज पे जो लोग हैं, जिनको आपने चिन्हित कर लिया है कि वो आपके दुश्मन हैं, इस देश का दलित, SC ST OBC समाज, इस देश के मुस्लिम क्रिश्चियंस, इस देश के कम्युनिस्ट लेफ्ट विंग के लोग, इस देश के ट्रांसजेंडर्स, वो लोग जो आपके हिंदू राष्ट्र गौरवान्वित, जिसका आप बार बार इस्तेमाल करते हैं शब्द का, जिस कल्पना को, जिस इमेजिनेशन का आप दुरुपयोग करते हैं, लोगों का अपने धर्म के प्रति जो श्रद्धा है उसका दुरुपयोग करके जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, उसकी कल्पना में नहीं जगह है। उसकी कल्पना में सिर्फ उनके लिए, उन मर्दों के लिए जगह है जो तलवार उठा करके सड़कों पे हुजूम की तरह मारकाट करने को तैयार हैं, और उन महिलाओं की जगह है जो कि बच्चा पैदा करने की इनके लिए मशीन हो और हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे। उसके अलावा अगर आप समाज का कुछ भी सेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका समाज में कोई जगह नहीं है। समाज का एक बड़ा मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, उसमें से एक हिस्सा चुनते हैं और कहते हैं देखो इस हिस्से को तो हमने हक दे दिए, तो बाकी हिस्सा क्यों चिल्ला रहा है? बाकी हिस्सा इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो हिस्सा भी शोषित है। और जो हिस्सा आपने चुना है कि ट्रांस महिलाएं, और उसकी भी आपकी एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि ट्रांस महिलाएं कौन होती हैं, क्या काम करती हैं, कैसी दिखती हैं, मेडिकल हिस्ट्रीज कैसी दिखनी चाहिए उनकी, समाज में उनके बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, उसी डेफिनेशन के आधार पे आपने ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसमें भी आपने एक बड़े सेक्शन को छोड़ा हुआ है। इस देश में बहुत सारे समुदाय हैं, ट्राइब्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, और उन ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ का एक्सप्रेशन, ट्रांसजेंडर एक्सप्रेशन, ट्रांसजेंडर लोगों का एक्सप्रेशन अलग दिखता है। आपकी इस बिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आप ये जो करते हैं ना कि इस हिस्से को, छोटे से हिस्से को तो हमने दे दिया है अपना अधिकार, और जो बाकी हिस्सा है वो व्यर्थ ही चिल्ला रहा है। बार बार आप चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो फ्रैक्चर हो जाए। बार बार सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन के सिटीजन्स के जो अधिकार होते हैं, उन पर्सनल अधिकारों को छीना जा रहा है। पहले आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आते हैं, जिसके तहत समाज के एक सेक्शन को, जिसमें मुस्लिम स्पेसिफिकली शामिल है, लेकिन इस देश की गरीब महिलाएं, गरीब लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स आज तक ज़िंदगी में कभी ढंग से नहीं हुए हैं, आप उनको बाहर करने की कोशिश करते हैं। फिर आप लेबर कोड्स लेकर के आते हैं, जिसके तहत मज़दूरों के मूलभूत अधिकार,
न्यूनतम वेतन का अधिकार, यूनियनाइज करने का अधिकार, इंजरी, इन सब तमाम चीज़ों से प्रोटेक्शन का अधिकार आप वो छीन लेते हैं। उसके बाद आप ये जो समता कानून प्रावधान आते हैं, यूजीसी समता प्रावधान आते हैं, जिसके तहत जातीय भेदभाव को कैंपसेस में एड्रेस करने की बात होती है, आप उसको इस तरह से लेकर के आते हैं कि आपको पॉइंट्स भी मिल जाएं कि आप पॉइंट्स ये लेकर के आए हैं प्रावधान, और आप उनको हटा भी लेते हैं। तो बार बार समाज के ऐतिहासिक इनजस्टिसेस के सिस्टम्स को, चाहे वो पितृसत्ता हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्म के आधार पे जो इनजस्टिस है वो हो, हमेशा इनजस्टिसेस को, मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज़ के खिलाफ जो इनजस्टिस हुआ है उसको नकारा जा रहा है। तो सरकार अब इसके हिसाब से चल रही है। अब वो सीधा सीधा ये नहीं कह रही है कि हाँ तुम तो हो दलित, तुम्हें तो कुचल देंगे, ये नहीं कह पा रही है। वो कह रही है कि देखिए हम तो ये बिल लेकर के आए थे, पास नहीं हुआ तो हम क्या करें, या देखिए हम तो आरक्षण लेकर के आए थे, 70 साल तो हो गए और कितना आरक्षण चाहिए। दो लोगों की निजी जिंदगी में, बेडरूम में क्या चलेगा, दो लोग शादी कर भी पाएंगे कि नहीं, कौन लोग आपस में शादी कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों को, जो पर्सनल चॉइसेस हैं इस देश के सिटीजन्स, इंडिपेंडेंट नेशन के सिटीजन्स के पर्सनल चॉइसेस हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप सड़क पे रेडी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप सड़क पे अगर दुकान खोली हुई है तो उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। अगर कोई हिंदू फेस्टिवल चल रहा है तो आप अपनी दुकान बंद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपकी दुकान में आकर के तोड़फोड़ कर सकता है। अगर आप महिला हैं तो आप भाजपा का सपोर्ट भी करेंगी, लेकिन अगर भाजपा के किसी व्यक्ति ने आपके साथ में हरासमेंट करते हैं तो यही जंतर मंतर, इसी जगह पे आप भाजपा के सपोर्टर जो रेसलर्स नहीं थी उनको घसीट करके जेल में डाल दिया गया था, उनको आज पूरे देश में बदनाम किया गया उसी भाजपा सरकार द्वारा, जिस भाजपा सरकार का वो एक समय पे समर्थन करती थी। आज बहुत सारे वो लोग जो इस सरकार का समर्थन करते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी, वो लोग भी सड़कों पे हैं। उनको भी सरकार ने दिखा दिया कि हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साधने के लिए, और जब तुम्हारी बात आएगी, जब आपके वेलफेयर की बात आएगी, आपके हक और अधिकार, आपके प्रोटेक्शन की बात आएगी, तब हम इस तरीके का एक बिल लेकर के आएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में भी हमारी मेजॉरिटी है, राज्यसभा से भी हम पास करवा लेंगे, प्रेसिडेंट से भी हम पास करवा लेंगे। ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल जो वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और जो कल पास हो गया दोनों हाउसेस से, वो वापस ले लिया जाए और अगला जो बिल आए उसमें ट्रांसजेंडर पीपल, उसमें क्वियर पीपल, उसमें LGBTQIA पीपल पहले कंसल्ट किए जाएं, उनके हिसाब से उनके लिए बिल बनाया जाए, ना कि पॉलिटिशियंस के लिए, ना कि पॉलिटिशियंस की आइडियोलॉजी के लिए, ना कि उनके वोट बैंक के लिए। जी, अगर ये बिल लागू होता है या ये जो आप पे थोपी जा रही हैं चीज़ें जो आप कहते हैं, क्या उससे परेशानियां होंगी? पहले अगर हम आज अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो हमको मतलब कि हो सकता है वुमेंस जेल में डालें, लेकिन इस बिल के बाद अरेस्ट किए जाएंगे तो हमको मेंस जेल में डालेंगे, और उस जेल में डालेंगे वहाँ पे ये ढेर सारी स्टडीज़ की गई हैं कि ट्रांस वुमेन वहाँ पे बहुत सेक्सुअल एंड अब्यूजिव एनवायरनमेंट में जीती हैं। इसी तरह ट्रांस मैन के भी यही हालत होगी। इसी तरह वो लोग हर तरह से हम लोग को ये बोलेंगे कि आप तो वुमेन हैं नहीं तो आप इस कोटा को ये कर नहीं सकते, आप ट्रांसजेंडर हैं नहीं तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, आप अपना जेंडर, लीगल जेंडर नहीं चेंज कर सकते अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स में, अपने 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, इन सब में। लेकिन अब तो सरकार कहीं ना कहीं आपको अधिकार देते हुए नज़र आ रही है, आप वोट डाल सकते हैं, वो आप खुद एक उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और जी, आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन पहले वोट डालने को दिए थे, आज कल तो वो वापस ले रहे हैं ना। अब अगले दिन हम एक आदमी की तरह क्यों वोट डालें, हम एक औरत की तरह वोट डालेंगे क्योंकि हम एक औरत हैं। हम एक सिसजेंडर पर्सन की तरह वोट नहीं डालेंगे, हम ट्रांसजेंडर की पर्सन की तरह वोट डालेंगे क्योंकि हम वो हैं। जैसे कास्ट में लोग कास्ट के हिसाब से वोट डालते ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो, उनका भी एम्पावरमेंट हो, वैसे हम लोगों का भी एम्पावरमेंट चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी जा सकें, किसी भी कॉलेज में जा सकें, किसी भी कंपनी में जा सकें, कहीं पे भी नौकरी कर सकें और हम लोगों के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम लोग को हाउसिंग में हटा ना दिया जाए केवल इसलिए क्योंकि हम लोग ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि हम लोग किसी तरह अपीयर करते हैं, इसके खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं और उसी को कल उन्होंने वापस लेने का एकदम तय कर लिया था। जी, क्या लगता है आपको ये आपके ऊपर थोपा जा रहा है? आपकी क्या
आपकी तरफ से भी उसमें कुछ दलीलें रखी गई थी, दोनों के बाद में ही ऐसी कुछ चीज़ें आई होंगी, क्या डिस्कशन नहीं होते अब? बीजेपी डिस्कशन नहीं करती, फैशिस्ट गवर्नमेंट्स डिस्कशन नहीं करती हैं। ये आप कहीं भी देख लीजिए, ये चाहे नाजी जर्मनी में था, ये चाहे ट्रंप की यूएसए में हो, ये चाहे मार्गरेट थैचर के यूके गवर्नमेंट में हो, फैशिस्ट गवर्नमेंट कहीं भी डिस्कशन नहीं करती। वो अपने हिसाब से, अपने कानून से, अपने लिए सारे बिल्स पास कर देती हैं, बाकियों को अपने जूतों कदमों पे रखना चाहती हैं ताकि वो खुद उनके ऊपर खड़ी हो सकें। तो ये आपने सुना, साफ तौर पर कहना है लोगों का कि अब सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मेजॉरिटी में है, और ऐसे बिल कोई मामूली बात नहीं है, और ऐसे आगे भी आ सकते हैं ऐसे बिल, उसमें भी कोई बड़ा तर्क नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि सरकार इस टाइम मेजॉरिटी में है। अभी तक वो जाति और इन तमाम आधारों पर करती थी, अब उन लोगों के साथ भी ऐसा भेदभाव नज़र आ रहा है जो इनके बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। आपके क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।